हम्म। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मूल्य निर्माण में जैन दर्शन का क्या योगदान है। तो इसका ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कानपुर में 2011 और 13 में आया हुआ है। ठीक है। मतलब कि 2 साल के अंदर फिर से रिपीट हो गया था। तो चलिए हम जो है कि पढ़ते हैं क्या है। तो मूल्य क्या है? मूल्य निर्माण में जैन दर्शन का क्या योगदान है। तो मूल्य निर्माण में जैन दर्शन का योगदान, ये हम हेडिंग देंगे। उसके बाद फिर क्या है पढ़ते हैं। ठीक है। आंसर है कि जैन दर्शन सृष्टि को अनादि मानता है। जैन दर्शन जो है सृष्टि को, ये जो पूरी दुनिया सृष्टि है, इसको अनादि मानता है। जैनियों का विश्वास है कि सृष्टि की रचना किसी ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति ने नहीं की, अपितु प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों से संचालित है। मतलब उनका ये मानना है कि इस सृष्टि का जो रचना हुआ है किसी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, ना ही किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है, बल्कि ये बल्कि ये जो है हुआ है, ये प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों से संचालित हुई है। ठीक है। ये प्रकृति बना और उसी के द्वारा धीरे धीरे प्रकृति का विकास होता गया और उसी से संचालित हुई है। जैन दर्शन सृष्टि को अनादि मानता है तथा सृष्टि का निर्माण 6 तत्वों, जैन दर्शन जो है कि सृष्टि, ये सारी दुनिया को जो है कि अनादि मानता है और ये कहता है कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ। तो ये बताते हैं कि इसका निर्माण 6 तत्वों से हुआ है। जीव और पुद्रल पुद्रल धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मानता है। ये 6 चीज को जैन दर्शन मानता है जिससे कि इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये 6 तत्व है। कौन कौन से तत्व हैं? जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये इनसे ये मानता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन 6 तत्वों में जीव चेतन है, पुद्रल मूर्त द्रव्य है। मतलब ये जो 6 तत्व हैं इसमें जीव जो है चेतन है। चेतन मतलब जीव जो है चेतन वाला, मतलब उसको पता रहता है कि क्या है। जीव इंसान को कहा गया, वो उसके अंदर चेतना है। और जो बाकी सारी चीजें हैं वो मूर्त द्रव्य है। ठीक है। मतलब देखने के हिसाब से कि किस तरह से क्या है हुआ है। ये मूर्त और मूर्त अमूर्त ज्ञान होता है, उसी तरह मूर्त द्रव्य भी है। ठीक है। तो केवल साधन में जैनों के यहाँ 7 सोपान माने गए हैं। कैवल्य का जो साधन है प्राप्त करने का, उसको 7 सोपान में बांटा गया है। पहला है जीव, अजीव, आग्रस, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 6 चीज है। जैन दृष्टि से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का समग्र विकास है। मतलब जैन दृष्टि जो है, जैन के हिसाब से जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का समग्र विकास है। मतलब कि उनकी जैन दर्शन में उनके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। समग्र विकास से अभिप्राय उसके आंतरिक तथा बाह्य सभी गुणों का विकास करना। वही पर्सनैलिटी, उसकी जो अंदर के गुण है और जो बाहर के गुण है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके चरित्र का विकास करना, उसका व्यक्तित्व कैसा है उसके ऊपर विकास करना, सत्य का ज्ञान देना, है ना। ये सारी चीजें जो हम लोग अगले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीजों को मेन चीज है जैन दर्शन के अंदर। ठीक है। मतलब इंसान का जो आंतरिक और बाह्य रूप होता है, गुण होता है, उसके ऊपर जैन दर्शन में ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व के चरम विकास की स्थिति को ही जैन दर्शन में मोक्ष कहा गया है। जब व्यक्ति अपना चरम विकास कर लेता है और अपने पूरा जो भी लोभ है, मोह माया है, उसको त्याग देता है। ठीक है। अपने चरित्र को अच्छा कर लेता है और वो अच्छा इंसान बन जाता है।
चोरी डकैती और लूटपाट ये वो जो भी होता था वो होता है, उस सब चीज को छोड़ कर करके मोह माया का जाल छोड़ कर करके एक सत्य की राह में निकल जाता है। ठीक है, तभी उसको जो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मोक्ष व्यवस्था को प्राप्त व्यक्ति में दर्शन, ज्ञान, शक्ति और सुखपूर्ण रूप से विकास को प्राप्त हो जाते हैं। जैन दर्शन के गुरु शिष्य के संबंधों में अत्यंत मधुर और पवित्र माना जाता है। जैन दर्शन में जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो अत्यंत पवित्र और जो है कि मधुर माना जाता है। दोनों के जो टीचर थे जैन दर्शन में वो अपने शिष्य को अपने बच्चे के जैसा पालते थे, मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से बताते थे ताकि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, किसी भी कठोर दंड का उस टाइम में कोई नहीं था। ठीक है, और उसके बाद फिर जैन दर्शन के गुरु, और ये तो हो गया, जब कभी आचार्य क्रोधित हो जाते थे तो शिष्य अपनी सेवा प्रेम स्नेह से उन्हें प्रसन्न करते थे। और अगर कभी होता ही है कि अगर कोई बच्चा कोई ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं, है ना। जब गुस्सा हो जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि टीचर को मनाने के लिए उनके साथ प्रेम और स्नेह का करते हैं, दिखाते हैं, प्रेम और स्नेह दिखाते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं ताकि टीचर हमारे क्या हो, खुश हो जाए, है ना। हम लोग भी अपने टीचर को अगर गुस्सा हो जाते हैं थे तो क्या करते थे भाई, उनको मनाने के लिए जो होमवर्क देते थे उनको अच्छी तरीके से बना करके चले जाते थे और सबसे पहले दिखा देते थे ताकि उनको लगे कि हाँ भाई जो जिस वजह से डांटा है, डांट पड़ी थी, वो अब ठीक हो गया, है ना, और गुस्सा शांत हो जाता है टीचर का। ठीक, तो ये होता था, मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो था उस जैन दर्शन में जो संबंध था वो बहुत अच्छा था, मधुर था, बहुत स्वीट था, पवित्र था। ठीक, उसके बाद फिर क्या था कि हाथ जोड़कर उनसे क्रोध त्यागने के लिए विनय करता था। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था कि भाई टीचर जी मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा कोई भी बच्चा करेगा, किसी के भी टीचर के सामने कोई भी बच्चा करेगा तो टीचर तो इतना ज़्यादा मतलब थोड़े ना ये है कि पत्थर दिल का कि उसको माफ़ नहीं करेगा, माफ़ हो जाता था, माफ़ कर देता था। छात्र बहुमूल्य वस्त्रों तथा विलासी वस्तुओं एवं प्रवृत्तियों का त्याग करता था। जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े होते थे, ठीक है, चाहे वो कोई राजा के ही घर से क्यों ना आता था, वो लड़का बच्चा राजकुमार ही क्यों ना होता था, उसको जो है कि कॉस्टली कपड़े को त्याग देना पड़ता था और वही कपड़े पहनाया जाता था जो जो है कि जैन धर्म में और सारे बच्चे पहनते थे। ठीक है, उसके बाद जो और जो कोई वस्तु भी, कोई चीज भी ऐसा होता था उसको भी उन लोगों को त्यागना होता था। तभी उसके अंदर जो है कि ये जो मोह है ना कि हम पहनेंगे तो ज़्यादा मतलब कॉस्टली कपड़ा ही पहनेंगे, उस चीज़ का जो मोह माया होता था, या कोई सामान रखेंगे तो बहुत कॉस्टली रखेंगे तभी हमारा इम्प्रेशन बनेगा, ये सारी चीज़ नहीं थी जैन दर्शन में। सादा और सिंपल जीवन जीने के लिए कहा जाता था। सदाचार की भावना होती थी और सब लोग एक साथ ही है, एक समान है, इसका सबसे ज़्यादा जो है कि फोकस पे किया जाता था। इसीलिए सबको एक जैसे कपड़े दिए जाते थे। अगर राजा का भी बच्चा था ना तो उसका भी बच्चा वही कपड़ा पहनेगा, जो छोटे जात का है या गरीब का बच्चा था वो भी वही कपड़ा पहनता था। तो इस तरह से एक समान है हम, और सभी हम लोग एक ही तरह एक ही हैं, इसका जो शिक्षा था ना वो जैन दर्शन में दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म होता है ताकि कोई भी अलग नहीं दिखे, सब एक जैसा दिखे। ठीक, और छात्र ये तो हो गया। ठीक है, अब है कि बौद्ध जैन दर्शन त्याग
बौद्ध जैन दर्शन त्याग, करुणा, अहिंसा, सदाचार तथा मानव मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थी। बौद्ध और जैन दर्शन जो था वो एक ही तरह का सोच रखता था, ठीक है। उनको किसी भी बहुमूल्य चीजों का सेवन नहीं करना था, ना ही कपड़े का, ना ही किसी चीज का, हमेशा, और ना ही अहिंसा करना था, ठीक है। जैन दर्शन के तो लोग ऐसे हैं कि मुंह में उनको देखा होगा कि पट्टी लगा करके रखते हैं। उनको जो है कि ये भी नहीं है कि कोई छोटा सा कीड़ा भी उनके अंदर मुंह में चला जाए तो उनको वो हिंसा समझ में आता है। तो सोचो वो कितना मतलब अहिंसावादी होंगे, ठीक है। तो हमारे महात्मा गांधी भी उसी तरह से थे, उनको भी अहिंसा नहीं था, मतलब अहिंसा अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, हिंसा नहीं अच्छा लगता था, अहिंसावादी थे। और इसी तरह से जैन भी थे कि वो अहिंसा, और बौद्ध भी थे कि अहिंसा को स्वीकार करते थे, हिंसा को नहीं, ठीक है। सदाचार तथा मानव मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि मिली है। बौद्ध और जैन को इसी वजह से बहुत ज्यादा समृद्धि मिली क्योंकि उनके अंदर जो है कि त्याग का भावना था। बहुमूल्य चीजों को वो ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके नजर में एक चीज ही था कि सब लोग एक समान है, इसीलिए सब एक जैसे दिखते थे, इसीलिए सब लोग जो है कि मुंडन करा करके रखते थे, सभी एक लगे दिखने में, ठीक है। कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं। उसके बाद करुणा, अहिंसा, सदाचार तथा मानव मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि थी, जिसके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञानार्जन ही नहीं अपितु बौद्ध दर्शन त्याग, अहिंसा, सदाचार तथा मानव मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थी, जिसके कारण शिक्षा केवल ज्ञानार्जन ही नहीं अपितु व्यक्ति के जीवन के गहन रूप में संबंधित शिक्षा है, जो व्यक्ति को सच्चरित्र की ओर प्रेरित करता है। मतलब ये सारी चीजें जैन और बौद्ध धर्म में थी, जिसके कारण इस धर्म का बहुत ज्यादा मान और सम्मान बढ़ा, प्रोत्साहन बढ़ा, लोगों ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकारा भी और मतलब कि पसंद भी किया, ठीक है। तो और इसी वजह से हमारे जो शिक्षा में केवल इनके शिक्षा में केवल क्या था, ज्ञान अर्जन करना था और अच्छे मतलब, और ज्ञान में क्या था कि जो बहुमूल्य चीजें हैं उसको त्यागना है और मेन फोकस करना है, उसको चरित्र का निर्माण करना है, अहिंसा को अपने अहिंसावादी होना है, हिंसा को त्याग देना है और सदाचार की भावना रखना है, सच बोलना है और एक अच्छे इंसान के तौर पर अपने आप को पूरा निष्ठावान बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेन ज़ी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए व्यूवर हैं प्लीज़ मेरे जेन ज़ी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।